नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आज हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा, फिर इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों को समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श विलयन। यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। अब आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब राउल्ट का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको मैंने करा रखा है। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन है उसी चैप्टर से दो और नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इनको भी बारीकी से आपको तैयार कर लेना है। दोनों को मैं करा रखा हूँ। तो वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी ताप तथा सांद्रताओं पर, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी एक रूल दिया गया है राउल्ट के नियम के अनुसार, अगर उसका पालन कर रहे हैं विलयन, कोई भी विलयन है किसी भी ताप तथा सांद्रता पर, उस नियम का यानी राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन है, अगर नहीं करता है तो वो अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि राउल्ट का नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन और जो नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन। वे विलयन जो किसी भी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन आपको समझ में आ गया होगा और अनादर्श विलयन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक जो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना भी है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा राउल्ट के नियम का, आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि कितने अंकों का पूछा गया है। 2 अंक में पूछा है, 3 अंक में पूछा है, 5 अंक में पूछा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं पूछा 2 अंक में है, आप इतना लिख कर आ गए हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि 5 अंक का क्वेश्चन था। आपको उसी हिसाब से लिखना है जितने आपको नंबर मिले। तो अब देख लेते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, वो भी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप। दोनों को आपको बारीकी से लिखना है। जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ऐसा ही एक चार्ट जैसा बना लेना है, आदर्श विलयन और इधर अनादर्श विलयन। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक समझते हैं। आदर्श विलयन ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या है वो ध्यानपूर्वक समझिए। राउल्ट का नियम कहता है कि जैसे कोई भी जो विलयन होता है उसमें जो कोई भी जैसे दो पदार्थ होते हैं, एक ए मान लेते हैं एक बी मान लेते हैं, उसका जो आंशिक वाष्प दाब है कोई भी एक अवयव का, एक पदार्थ का, वो उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और उसके साथ उसके मोल प्रवाह का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट और काई ए। अब यहाँ पर पी ए क्या है? विलेन में जो ए का आंशिक वाष्प दाब है और यहाँ पर इक्वल टू पी ए नॉट जो लिखा है वो शुद्ध अवस्था में विलेन का आंशिक वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में विलेन का आंशिक वाष्प दाब। और फिर ये काई ए है, ये काई ए विलेन में ए का मोल प्रभाज है। विलेन में क्या है? ए का मोल प्रभाज। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे भी है, विलेन में बी का आंशिक वाष्प दाब और विलेन में शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब। और काई बी क्या है? काई बी है विलेन में बी का मोल प्रभाज। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखना है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी अनादर्श विलयन में ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी इसमें इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना है, इक्वल है और इसमें इक्वल नहीं है, यानी ये पालन ही नहीं करते तो बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नियम कहता है कि ये बराबर होंगे, यानी शुद्ध अवस्था में विलयन, शुद्ध अवस्था में विलयन का आंशिक वाष्प दाब इंटू अगर हम मोल प्रवाह से करते हैं तो वो बराबर होगा। और लेकिन जो पालन नहीं करते हैं उनमें क्या होगा? बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, यानी आदर्श विलयन जो होते हैं उनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, यानी जीरो होता है। बराबर बराबर क्या होता है? जीरो। एंथैल्पी परिवर्तन बराबर जीरो। और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी जीरो नहीं होता, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि माइनस में जाएगा या तो प्लस में जाएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या तो धनात्मक विचलन। इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है,
आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता है और इनमें आयतन परिवर्तन होता है। सिंपल सी बात है कि जो पालन नहीं करते हैं वो उल्टा ही होगा उसका। तो इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में, और अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन हो जाता है। इसमें विलय विलय व विलायक की ध्रुवताएं व संरचनाएं समान होती हैं और इसमें समान नहीं होती हैं। सेम टू सेम अपोजिट हैं एक दूसरे का। एक का आप तैयार कर लीजिए, एक में नहीं लगाते हुए चल जाइए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट डाउन भी कर सकते हैं या ऐसे ही रीड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, आप तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आपके में टेलीग्राम है, नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर प्रकार के जो टॉपिक्स हैं जो मैं करा रहा हूँ, वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। यानी आपको एक बार वीडियो देखना है कि मैं वहाँ पर क्या बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लेना है, फिर आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।